one message, two meetings, and I closed a $500 client from New York while traveling in Udaipur. So few months back मैं वर्केशन पे था उदयपुर में। तो उस टाइम मैं लिंक्डइन के ऊपर क्या पर्सनलाइज आउटरीच करता था। तो मैं शुरू से बिलीव करता हूँ पर्सनलाइज कोल्ड आउटरीच के ऊपर। इसका मतलब ये होता है कि आप रैंडमली किसी 100 लोगों को मैसेजेस नहीं कर रहे हो, आप पूरा रिसर्च करके उस प्रोफाइल को कुछ दिन स्टॉक करके उसके बाद में आप उस बंदे को सॉफ्ट आउटरीच कर रहे हो, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि उस बंदे को आपकी सर्विस की काफ़ी ज़रूरत है या फिर उसको जो पेन पॉइंट हो सकता है वो आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपको रैंडमली 100 जनों को भेजने से पता नहीं चलेगा। आप किसी 10 लोगों को सेलेक्ट करोगे, फिर उनके ऊपर आप रिसर्च करोगे, उनकी प्रोफाइल को ऑब्जर्व करोगे, फिर आप उनको पिच करोगे, तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि वो कन्वर्ट होते हैं। और मेरी पूरी एजेंसी इसी चक्कर में बनी है कि मैंने स्टार्टिंग में एकदम अच्छे से रिसर्च करके 10-20 लोगों को कोल्ड डीएम्स करता था डेली के, तब जाके वो कन्वर्जन आए थे। और एक टाइम के आने के बाद मैंने कोल्ड डीएम करने बंद भी कर दिए थे। दैट वाज माय मिस्टेक, जो मैंने अभी वापस रेक्टिफाई किया है। आई हैव स्टार्टेड डूइंग दैट, बट पर्सनलाइज्ड आउटरीच वर्क बेस्ट फॉर मी। मैं ये नहीं बोल रहा कि सबके लिए बेस्ट हो सकता है, क्योंकि ना कोल्ड आउटरीच जो ऑटोमेशन वाला होता है कि आपको डेली के 100 ईमेल्स भेजना, वो भी वर्क करता है। मैं वो भी चीज़ ट्राई कर रहा हूँ एजेंसी के अंदर, बट इन स्टार्टिंग मेरे लिए वही काम किया। और इस क्लाइंट के लिए ऑफकोर्स मुद्दे बात है कि यही चीज़ ने वर्क किया मेरे लिए। तो मैंने उसको मैसेज करके रखा था। वो कोई न्यूयॉर्क की किसी कंपनी का फाउंडर था, और उन्होंने क्या उनके पेज के ऊपर कोई पोस्टिंग डाली थी कि दे नीड सम एजेंसीज जिसको वीडियो क्रिएट करना आता हो, मतलब जो एजेंसीज स्टार्टअप्स के लिए, बिजनेसेस के लिए वीडियोस बनाती है। तो मैंने उसका पेन पॉइंट समझा, फिर 3-4 दिन तक उसके पोस्ट के ऊपर कमेंट करना और उसके बिजनेस को और अच्छे से समझना। फिर आई हैव मैसेज्ड हिम, तो उसको वो मैसेज गया और विद इन 5 मिनट्स आई गॉट रिप्लाई। तो उसका रिप्लाई आया। फिर आफ्टर दैट मैंने मेरे वर्क की लिंक्स भेजी, और आप स्क्रीनशॉट भी मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा मैसेज एग्जैक्टली क्या था, उससे आइडिया आएगा। वीडियो के एंड में मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा उसका, क्या मैंने मैसेज भेजा था उसका। फिर आफ्टर दैट एक मीटिंग हुई, और मैं उस दिन याद है मेरे को, मैं उदयपुर के अंदर दोस्त के साथ में कहीं पे था डिनर पे, और रात को 11 बजे मेरे को मीट करनी थी, बिकॉज उनका टाइमिंग अलग थोड़ा सा आगे पीछे रहता है। तो उनकी मॉर्निंग थी और अपनी वो रात होती है उस टाइम। ऑन मीटिंग आई क्लोज्ड हिम। वो सेकंड मीटिंग थी, पहला डिस्कवरी कॉल हो चुका था जिसके अंदर मैंने मेरी कंपनी के बारे में बताया। सेकंड मीटिंग के अंदर मैंने उसको उसकी रिक्वायरमेंट समझी, और मैंने प्राइस बताई कि लाइक $500 लगेंगे और आपका काम हो जाएगा विद इन 3 to 4 days। तो ही जस्ट एग्रीड टू दिट। इसका रीज़न ये था बिकॉज मैंने एकदम फर्स्ट मीटिंग के अंदर भी इंप्रेशन ऐसे ही रखा कि कुछ भी फेक नहीं दिखाना आपको, है ना। आप जो काम कर रहे हो और आपको पता है कि आप कॉन्फिडेंट हो सर्विस को लेके अपनी की, और वो सर्विस उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है, इसके लिए आप कॉन्फिडेंट हो, तो बात करने के अंदर वो आपका कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, आपकी सर्विस में वो पोटेंशियल होना चाहिए। तब जाके उस बंदे ने खुद नहीं बोला वापस मीटिंग करने का, और उसी मीटिंग के अंदर मैंने उसको क्लोज किया। तो थिंग इज दैट पर्सनलाइज आउटरीच वर्क बेस्ट फॉर मी। उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी सर्विस मान लो वीडियो एडिटिंग की है, जो मेरे केस के अंदर थी। आप वीडियोस बनाते हो, क्रिएटर्स के लिए एडिट करते हो, या फिर आप बिजनेसेस के लिए वीडियो बना के देते हो, लाइक एनिमेटेड वीडियोस वगैरह। तो उसको वैसा कुछ चाहिए था। तो फर्स्ट थिंग इज आपको अपनी सर्विस के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। फिर आपको ऐसा टारगेट ऑडियंस चूज करना है, जिसको टारगेट क्लाइंट आपका, जिसको उसकी नीड हो सकती है, जिसके लिए वो सर्विस बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है उसको, या फिर उसका सबसे बड़ा पेन पॉइंट है वो जो वो सॉल्व नहीं कर पा रहा है। तो वैसे लोगों को आपको ढूंढना पड़ेगा। तो मैंने वो ऐसे 10-15 लोगों को हमेशा मैं लिस्ट में रखता हूँ। फिर उनके साथ में आपको एक नेटवर्किंग करनी पड़ेगी, आपको उनके साथ में उनके कमेंट्स, उनके पोस्ट वो देखने पड़ेंगे। फिर आप उनको पूरा समझ जाओगे उनकी कंपनी के बारे में, उनके बारे में। फिर आपको एक पर्सनल टच के साथ में एक मैसेज भेजना है, जिसके अंदर आप उसको बता रहे हो कि भाई मैं ये सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ और इस तरीके से आपको मैं हेल्प कर सकता हूँ। तो इस चक्कर में आपके क्लोज होने के चांसेस काफी ज्यादा अच्छे हो सकते हैं। तो ये जो पर्सनल टच वाली चीज है, ये जनरली मैं सारे क्लाइंट्स के साथ में करता हूँ। जिसको मैं पिच करता हूँ, मैं उसका पूरा स्टडी करके पर्सनलाइजेशन करके बहुत अच्छा खासा मैसेज लिखता हूँ। बट इस क्लाइंट के लिए मैंने इतना एफर्ट भी नहीं मारा था, मैंने रैंडमली बस मैसेज कर दिया था। ऑनेस्टली सेइंग 10-20 लोग थे, उनको मैंने रैंडमली सेम मैसेज के अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस करके भेज दिया था। स्टिल इसका रिप्लाई इसलिए बिकॉज मैंने आउटरीच करने से पहले की जो रिसर्च थी बहुत स्ट्रॉन्ग कर रखी थी। मेरे को पता था कि इस क्लाइंट को बहुत ज्यादा नीड हो सकती है इस चीज की, बिकॉज उसको भी लॉन्च करना है प्रोडक्ट अपना, तो उसको वीडियो की रिक्वायरमेंट है, ये ढूंढ भी रहा है। तो मैंने एकदम सिंपल बहुत कैजुअल मैसेज भेजा था, यू कैन सी दैट इन स्क्रीनशॉट। और वर्सेस मैं बहुत अच्छे मैसेजेस ड्राफ्ट करके भेजता हूँ पर्सनल टच के साथ में, पूरी रिसर्च जिसके अंदर दिखती है, क्लाइंट को फील होता है कि हाँ ये बंदा मेरे को काफी अच्छे से जान रहा है। तो वो मैसेजेस भी करता हूँ, वो भी वर्क करता है। पर इस केस के अंदर मैंने इतना एफर्ट डाला नहीं था, स्टिल इट डिड वर्क, बिकॉज मैंने क्लाइंट का सिलेक्शन किया था कि मेरे को पता था कि इसको मेरी जरूरत है ना। तो दैट वाज द मेन रीजन कि मेरे को जल्दी रिप्लाई और आई
क्लोज दैट क्लाइंट। आई डोंट नो आपने इस स्टोरी से, इस लर्निंग से क्या सीखा। वही हो सकता है कि पर्सनलाइज आउटरीच आपको कैसे करनी है और क्यों आपको अच्छे से रिसर्च करके मैसेज करना है, ये सारी चीज़ें। तो लिंक्डइन के लिए, लिंक्डइन के ऊपर मेरे लिए वर्क किया, इंस्टाग्राम के ऊपर भी मेरे लिए वर्क किया, इंस्टाग्राम के ऊपर मेरे लिए कैसे वर्क किया वो भी मैंने एक वीडियो बनाई, आप वो भी चेक कर सकते हो। बाकी मैं और वीडियोज़ अभी लाता रहूँगा किस तरीके से मैंने फॉरेन क्लाइंट्स को और क्रैक किया, इंडियन क्लाइंट्स के साथ में किस तरीके से मैंने काम किया। सो जिससे आपको कोल्ड आउटरीच के बारे में, बिजनेस को स्केल करने के बारे में, एजेंसी बिल्ड करने के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो या फिर आपको कुछ डाउट हो तो आप इंस्टाग्राम पे मेरे को पूछ सकते हो। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प, यू कैन कमेंट डाउन। आपको और कौन से वीडियोस और कौन से टॉपिक्स के ऊपर वीडियो चाहिए तो वो भी मैं क्रिएट कर सकता हूँ, अगर मैंने वैसा कुछ जिंदगी में किया है तो। ऐसा नहीं कि आपने कमेंट में लिख दिया तो भैया ये बताओ कि मेरे को करोड़पति कैसे बनना है, तो भाई मैं खुद नहीं बना हुआ तो मैं आपको नहीं बता सकता, बट जो मैंने किया है ऑफ कोर्स आई विल शेयर दैट विथ यू। तब तक के लिए दूसरी वीडियोस देख सकते हो, आई बटन के ऊपर लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी लिंक है, जो कोल्ड आउटरीच से रिलेटेड वीडियो है तो जिससे आपकी काफ़ी हेल्प हो सकती है। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, टेक केयर, जय हिंद।